Hello bachcho, let's read this question. So the question says, why the production of cotton industry boomed in the late 19th century. Second part is, how had a series of inventions in the 18th century increased the efficiency of each step of the production process in cotton textile industry. Explain. यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कैसे कॉटन इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बूम करता है लेट 19th सेंचुरी में और कैसे 18th सेंचुरी के जो इन्वेंशंस होते हैं वो कॉटन इंडस्ट्री की एफिकेसी इंक्रीज कर देते हैं। एफिकेसी मतलब एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। लेट्स सी द की कंसेप्ट इज फैक्ट्री प्रोडक्शन। ब्रिटेन में या इंग्लैंड में एक लार्ज लेवल पे फैक्ट्री प्रोडक्शन होने लगता है जिसका इम्पैक्ट हम कॉटन इंडस्ट्री में भी देखते हैं। आवर फर्स्ट पॉइंट इज न्यू इन्वेंशंस। A series of inventions in the 18th century simplified each step of the production process. Carding, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग एंड रोलिंग, ये जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस बताई हैं लाइक कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग और रोलिंग, ये कॉटन की प्रोडक्शन प्रोसेसेस होती हैं। तो 18th सेंचुरी में जो इन्वेंशंस हुए थे ये हर एक स्टेप को सिंप्लीफाई कर देते थे जिससे कि बहुत जल्दी प्रोडक्शन होने लगा था। सेकेंड पार्ट इज इंक्रीज इन output. The new inventions helped in increasing the output per worker, enabling each worker to produce more. जो आउटपुट था पर वर्कर, बिफोर इन्वेंशंस वो पर वर्कर आउटपुट एक लिमिटेड ही हो पाता था, बट जैसे ही इन्वेंशंस होने लगा, न्यू मशीनरी का यूज़ होने लगा, तो आउटपुट पर वर्कर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया जिससे कि प्रोडक्शन भी मैनी फोल्ड्स इंक्रीज हो गया। थर्ड पॉइंट इज इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी। अलॉन्ग विथ क्वांटिटी, क्वालिटी इम्प्रूव्ड। द न्यू इन्वेंशंस मेड इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्गर थ्रेड एंड यार्न। क्वालिटी क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी इंप्रूव हुई। जब न्यू इन्वेंशन हुआ तो उससे जो वर्कर्स थे वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे थे जिससे कि क्वांटिटी बूम हुआ और उसके साथ क्वालिटी भी इंप्रूव हो गया बिकॉज हैंडमेड प्रोडक्ट्स वो एक लिमिटेड क्वालिटी तक ही इंप्रूव कर पाते थे, बट जो मशीन प्रोडक्ट थे उनको वो अच्छे तरीके से इंप्रूव करके स्ट्रॉन्गर थ्रेड और यार्न बनाते थे जिससे कि प्रोडक्ट क्वालिटी और कपड़े की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती थी। फोर्थ पॉइंट इज क्रिएशन ऑफ कॉटन मिल। With the creation of cotton mill by Richard Arkwright, the costly new machines could be purchased, set up and maintained in the mill. With the mill, all the process were brought together under one रूफ एंड मैनेजमेंट। अब हम क्या देखते हैं कि जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है उसमें प्रोडक्शन अंडर वन रूफ नहीं था, अलग अलग जगह पे स्कैटर्ड प्रोडक्शन होता था। जैसे ही कॉटन मिल्स आने लगती हैं, फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश होने लगती है, रिचर्ड आर्कराइट कॉटन मिल इन्वेंट करते हैं और वो बहुत फीजेबली मतलब मिलने लगती है, लोगों को कॉस्टली होती है बट लोगों को अवेलेबल होने लगती है। तो प्रोड्यूसर्स ऐसी मिल को, ऐसी मशीन्स को अपनी फैक्ट्रीज में सेटअप करके बहुत लार्ज स्केल प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, वो भी एक रूफ के अंदर। एक रूफ के अंदर मतलब कि एक ही जगह पे प्रोडक्शन हो रहा है, वहीं पे उसकी ट्विस्टिंग, कार्डिंग एक्सेट्रा सारी चीज़ें हो रही है और वहीं से पैक होकर के वो इंटरनेशनल मार्केट में जा रहा है। इससे मैनेजमेंट भी ईजी हो गया। पहले क्या होता था कि एक जगह पे वो यार्न देकर क्या है, अब यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है और आफ्टर सम टाइम वो यहाँ से ये चीज़ ले लेंगे, बट जब एक ही सेटअप के अंडर प्रोडक्शन हो रहा है तो वो उस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं कि कितना टाइम लग रहा है और इससे प्रोडक्शन बूम अप हो जाएगा, इससे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। The fifth point is all under single roof. Bringing all process together under a single roof allowed more careful supervision and production over the production process, a watch over quality and the regulation of labor, all of which had been difficult to do when production was scattered in the countryside. इसके पहले जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता था उसमें मेजरली प्रोडक्शन कंट्री साइड में होता था, रूरल एरियाज में देखा जाता था, बट जैसे ही एक सिंगल रूफ के अंडर हुआ तो जो मर्चेंट्स थे वो मैनेजर्स एम्प्लॉय करके सुपरविजन इंक्रीज कर दिया और रेगुलेशन हो गया वर्कर्स का, लेबर का रेगुलेशन हो गया कि कितने घंटे काम करेंगे, कितने एफिशिएंटली काम करेंगे, यहाँ पे जो टाइप का प्रोडक्ट दिया जा रहा है और सेम टाइप की क्वालिटी एक्सपेक्ट की जा रही है। अदरवाइज जब कंट्री साइड में प्रोडक्शन होता था तो वो सिर्फ पैसे देकर के आ जाते थे, देयर वाज एडवांस मेड और सबको अपनी क्वालिटी जो थी वो देनी होती थी। इस तरीके से एक प्रोडक्शन बूम होता है और प्रॉपर सुपरविजन भी आता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।